Guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं एक डिस्टिंक्शन समझेंगे हम बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हालांकि दोनों एक ही प्रोसेस में आते हैं, यानी कि जब हम किसी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर कर रहे हैं, किसी वर्कर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल और किसी भी पर्टिकुलर रोल के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो वहां पर ही रिक्रूटमेंट आता है, वहीं पर ही सिलेक्शन भी होता है। बट एक के बाद एक आते हैं, पहले रिक्रूटमेंट होगा, बाद में सिलेक्शन होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई इन दोनों में जो एक डिफरेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो क्या है, बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन दबा दिया होगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट नाम से ही क्लियर है, आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा अपनी लाइफ में अभी तक। रिक्रूटमेंट यानी कि रिक्रूट करना। कहीं रिक्रूटमेंट चल रहा है, इसका मतलब वहां पर लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है जॉब के लिए। वैकेंसी खाली होगी, जगह खाली होगी किसी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, तो उसके लिए उस जगह को अब फिल अप किया जा रहा है, यानी कि रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। प्राइवेट जॉब्स में रिक्रूटमेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को आमंत्रित करना, लोगों को इनवाइट करना फॉर द पर्टिकुलर जॉब रोल और responsibility. You are just inviting them according to some conditions, in accordance with some factors also, like you can't invite everyone, और हर बंदा अगर आएगा तो you're not going to select them for another round, or we can say for further proceedings. You're only going to select those people जो आपकी requirement को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेंगे। सो रिक्रूटमेंट का मतलब है कि पहले आप इनवाइट करोगे फॉर द एप्लीकेशंस फॉर द जॉब रोल, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। दैट्स व्हाट रिक्रूटमेंट इज। व्हाट इज सिलेक्शन, विल टॉक अबाउट इट इन फ्यू मिनट्स, बट राइट नाउ व्हाट इज रिक्रूटमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द potential candidates for a job vacancy, किसी पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। लेट्स सपोज एक कोई जॉब वैकेंसी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक वैकेंसी आई, एक पर्टिकुलर टीम में एक वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? एक वैकेंसी थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक वैकेंसी आई, जिसमें नीड थी जावा की, कि वो बंदा क्या जानता हो, जावा को जानता हो, पाइथन को जानता हो, उसे 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ये हमने, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमने कुछ वो बनाई, स्पेसिफिकेशन बनाई कि उस बंदे के पास ये चीजें होनी चाहिए मिनिमम। हम मानते भाई उसको जावा पाइथन की नॉलेज हो, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हमने नोट किए। हमने कहा कि भाई उसे 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। ये वो कुछ कंडीशंस हो गई जिसके बेसिस पे अब हम इनवाइट करेंगे एप्लीकेशंस को, रेज्यूमेज को, ताकि लोग क्या करें, अपने रेज्यूमे भेजें हमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जहां पर में भी ये जॉब रोल को डाला गया है, एडवर्टीजमेंट डाला गया है। So that's what recruitment is. What you're doing, you're attracting the potential candidates, those who are qualified for the job, for a job vacancy. This is just an example. So you're just inviting, you're not doing anything. Till now you're not doing anything. You're not moving to any kind of assessment, test, or any kind of interview process like we have. First round of interview, second round of interview, third round of interview. You're not moving into that. What we're just doing here is we are attracting the potential candidates for a job vacancy. Now the main purpose of recruitment, what is the main purpose of recruitment is?
टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ जॉब ओपनिंग की भाई इस जॉब के लिए ओपनिंग्स आई है। रिक्रूटमेंट का मेन पर्पस ये नहीं होता कि डायरेक्टली लोगों को ले लेना उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। अभी यू जस्ट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल और जॉब ओपनिंग। सो द मेन पर्पस, if you're going to ask me what is the main purpose of recruitment is, it is to create awareness about a job opening। उस जॉब ओपनिंग, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसमें जावा पाइथन की जरूरत थी, एक ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस उसकी जरूरत थी। तो वी आर जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट अ जॉब ओपनिंग and generating the potential candidate here in this recruitment part। We are not moving to any kind of decision here जो कि एंड का डिसीजन होगा कि भाई इसको रखना है या नहीं, हम इस पर मूव ही नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को who are qualified for the job, who we are going to further interview and then select। So the main purpose of recruitment, it is to create awareness about a job opening and generate potential candidates कि भाई उस पर्टिकुलर एक जो रोल था उसके लिए हमने 5-6 पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जॉब ओपनिंग लगाई, उसमें 5-6 कैंडिडेट से अपने रेज्यूमे भेजा, हमने देखा उन 5-6 लोगों में 3 लोग क्वालिफाइड थे, तो हमने बस देख लिया कि हाँ भाई ये 3 लोग हैं, इनको हम फर्दर लेके जाएंगे आगे। रिक्रूटमेंट इज जस्ट वो 3 लोग हमारे पास आ गए, दैट्स व्हाट रिक्रूटमेंट इज। फर्दर वी आर गोइंग टू इंटरव्यू देम और असेसमेंट और टेस्ट उनका लेंगे, दैट्स द फर्दर केस जो सिलेक्शन में आएगा। बट राइट नाउ, टिल नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट अ जॉब रोल or about a job opening and generating potential candidates। Now how you gonna create that awareness about a job opening? You can do that through जॉब एडवर्टीजमेंट्स, जो कि आप देखते होंगे, जॉब एडवर्टीजमेंट्स। कैंडिडेट सोर्सिंग की मदद से आप ये कर सकते हो ना। व्हाट इज कैंडिडेट सोर्सिंग? कई सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि वो कहीं और से हायर करने ही नहीं चाहते कि भाई हम दूसरे हम पब्लिक में जाके लोगों को हायर ना करें, भाई हम आईजेपी करा सकते हैं, हम इंटरनल जॉब पोस्टिंग करके ही इंटरनली ही एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, उससे इंटरव्यू ले सकते हैं, तो आईजेपी करा सकते हैं। आईजेपी के बाद रेफरेंस हो सकते हैं यहाँ पर। सो रेफरेंस आर आल्सो देयर कि अब उस वेबसाइट में उसके लिए पर्टिकुलर वो भी होते हैं, लिंक्स भी होते हैं जहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं उन लोगों को। वंस अगेन, रेफर करने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी को ले लेंगे, पर्टिकुलर जॉब रोल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही लेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे। बट अगेन, रेफरल एक तरीका हो सकता है, कैंडिडेट सोर्सिंग में ही आता है ये। नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो सकती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, लिंक्डइन, नौकरी, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। सो रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी इसमें आ जाएगा कैंडिडेट सोर्सिंग में। Then we have professional networking। So ये सारी चीजें आती हैं इसमें। So this includes job advertisement, candidate sourcing, जिसमें सारी चीजें आती हैं, and screening। Screening का मतलब होता है during the initial stage itself, जब आप resumes देखो, resume से पता लगाओ कि भाई क्या ये आपका potential candidate हो सकता है, क्या हम इसको आगे लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। So during the initial stage itself, choosing the candidate based on their profiles or resume and determining if they meet the basic requirements of the position or not, that's what screening is all about। So that's what recruitment is। Now let's talk about selection। Now it is more crucial part of the hiring process, much more crucial than recruitment, because once number of people are, we can say, collected for a particular job opening, or once we have gathered those people, let's suppose एक particular job role के लिए 10 लोगों ने अपने रेज्यूमे भेजे, उसमें से भी हमने देखा कि भाई 6 लोग हैं ऐसे जिनको हम क्वालिफाई करेंगे। सो उनमें भी हमें सिलेक्ट करना है, फर्दर राउंड्स रख के, इंटरव्यू लेके, उनके असेसमेंट्स करा के।
So ये ज्यादा क्रिशियल पार्ट हुआ ना हायरिंग प्रोसेस का, because here what exactly is happening? It is the process of evaluating and choosing the most suitable candidate कि मैं उन चार में से अगर मैं एक को चुनना है, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चुनना है, सो अब हमें इवेल्युएट करना होगा कैंडिडेट्स को, हमें एनालाइज हमें समझना होगा कैंडिडेट्स को, टेस्ट लेना होगा उनका. दैट्स इंपॉर्टेंट. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ दैट ओनली. इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग द मोस्ट suitable candidate from the number of candidates. So from the pool of the candidates, you're choosing the best candidate, you're choosing the most suitable candidates. So whatever those candidates are which are hired during the recruitment process, so from pool of those candidates, you're choosing the one. If you need one, you're choosing two. If you need two, on the basis of so many things, maybe the qualifications, maybe kitna unhe aata hai, the skill sets, all of these things. So things are in much more detail here. Interviews, assessments and tests, background checks, references, these are the key aspects of the process. और सारी चीजें डिटेल में सिलेक्शन में देखी जाती हैं. So that's how recruitment is different from selection, or that's how the selection is different from recruitment. I hope आपको idea लग गया होगा. You can refer to any article now and you'll be good to go for your exam. That is it for this lecture. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.